अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी और थर्ड सीट पे बैठे हैं राना साहब। तो आज की वीडियो का टाइटल कुछ यूं है, तालिबान कॉल्स पाकिस्तानी वीट यूजलेस एंड पोर। तो जी आज की वीडियो जो है वो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत बोलिए। भूलिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऑनलाइन एक वीडियो बहुत ज़रा वायरल हुई है जहां पर तालिबान का एक आदमी ओपनली पाकिस्तान की आलोचना कर रहा है वीट क्वालिटी के इशू को लेकर। अब देखिए, तालिबान के जो आज के समय लोग हैं, इनको डिप्लोमेसी, थोड़ा सा आप कह लीजिए जो उर्दू में कहते हैं अदब से बोलना, थोड़ा सा अपनी वोकैबलरी को सॉफ्ट करके बोलना, ये इनको आता नहीं है। सीधा जो बात होगी बोल देंगे, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। तालिबान के एक रिप्रेजेंटेटिव ने ओपनली मीडिया के सामने कह दिया कि पाकिस्तान जो वीड भेज रहा है अफगानिस्तान को, ये सड़ा हुआ है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, ये कहीं से भी खाने लायक नहीं है। पाकिस्तान डोनेटेड इन एडिबल वीट। इंडिया का जो वीट हम अब भेज रहे हैं थ्रू पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का है। इट इज़ फार बेटर देन द पाकिस्तानी वीट। और देखिए, यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि वी आर बेटर देन पाकिस्तान। ये जो न्यूज़ है ऑल टुगेदर एक लार्जर इशू को हाईलाइट करती है। लार्जर इशू ये है कि दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज महसूस की जा रही है और पाकिस्तान ने देखिए अपनी तरफ से कोशिश करी इंडिया को चैलेंज करने की कि जी इंडिया वीट भेजेगा अफगानिस्तान को तो हम भी अपनी तरफ से भेजेंगे, हमारे भी ट्रक जाएंगे जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा होगा, ये अफगानिस्तान में पहुंचेंगे, इनका मीडिया देखेगा। अफगानिस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि पाकिस्तान भी इनकी हेल्प कर रहा है, मगर इनके पास कहीं से भी आज के समय ऐसा गेहूं नहीं है कि जिसको ये डोनेट कर पाए, क्योंकि खुद इनके देश में गेहूं की बहुत ज़्यादा कमी है ना। पहली बात तो जो ये वीडियो है बाय तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, ये मैं चाहता हूं आप थोड़ा बहुत देखें। فعلا خو هغه غنم چې د پاکستان راغلي د هند راغلي دي د پاکستان غنم د قابل د استفاده نه دي هغه ډیر ناپاکي لري حشره لري حشره خورده شوی دي صرف دغه پوست پر پاتې دی او د هند غنم چې د مخفله کتنې د هند غنم ډیر با کیفیت دي। तो जो पाकिस्तान का गेहूं है इसको ये बिल्कुल ही यूजलेस बता रहे हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं अफगानिस्तान आज के समय एक ऐसा देश है जहाँ पर अनाज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब वहाँ की सरकारी कह रहे हैं कि देखिए इसको तो कोई नहीं खाएगा, ये तो बिल्कुल यूजलेस है, पशुओं को भी नहीं खिला पाएंगे क्योंकि कीड़े लगे हुए हैं इस वीट पे, और ऐसा वीट पाकिस्तान की गवर्नमेंट भेज सकती है, ये देखकर तालिबान भी काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है। तो इससे तो पहली बात तो हमको ये पता लगता है कि देखिए तालिबान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो रिलेशन हैं धीरे धीरे खराब होने स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि इन दी एंड देखो, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई ने, इनकी मिलिट्री ने तालिबान को पावर में लाने के लिए हेल्प करी हो, मगर अगर तालिबान को पावर में बने रहना है तो इनको चाहिए होगा प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो पाकिस्तान से नहीं आने वाले। बेसिकली इनके लोगों को जो जेन्युइन हेल्प है वो इंडिया से ही आ सकती है। तो अब इन्होंने ओपनली पाकिस्तान की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है ना। इसमें यूक्रेन वॉर का क्या इशू है ये भी हम डिस्कस करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीट को हम कौन सा क्रॉप कहते हैं? आपने स्कूल में 50 बार पढ़ा होगा कि खरीफ क्रॉप होते हैं, राबी क्रॉप होता है, जायद क्रॉप होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ, राबी, जायद या फिर बोथ ए एंड बी। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, इसको अटेम्प्ट करिए। सही उत्तर इसका आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। नाउ पाकिस्तान को आप अगर देखो तो 2018 से पहले ये देश था एक वीट का एक्सपोर्टर, और दुनिया भर में ये लोग वीट बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते थे। फिर इमरान खान पावर में आए और इनकी ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं कंप्लीट फेलियर रही हैं। इन्होंने फर्टिलाइजर्स पे इतना फोकस नहीं किया, किसानों को ओवरऑल हेल्प करने में इतना फोकस नहीं किया। मेन इनका जो भी आप कह लीजिए खेती बाड़ी में फोकस होता है वो है कि पेड़ उगाओ। आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी जगह पेड़ उगा दिए, मगर किसानों की इतनी हेल्प नहीं करी। तो इस वजह से इवेंचुअली हुआ क्या है कि पूरे पाकिस्तान में आज के समय एक वीट की शॉर्टेज महसूस की जा रही है, चाहे रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, और इन द फ्यूचर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो वीट क्राइसिस है ये बढ़ने ही वाला है क्योंकि फर्टिलाइजर की कमी है। इनके बहुत सारे जो इरिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स थे ये भी प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब हुआ क्या है कि 2018 से लेकर अब 2022 तक पाकिस्तान बन गया है एक वीट का इंपोर्टर। अब ये लोग वीट को परचेज करते हैं। नाउ पाकिस्तान जैसे कई वीट परचेजिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये है कि दुनिया भर में भी अब गेहूं को लेकर एक सप्लाई क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो दुनिया भर में वीट के दाम है ये रिकॉर्ड रेट्स पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया
टोटल दुनिया के 30% जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये अकेले संभालते थे। यूक्रेन को कहा जाता था द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन की ब्रेड ऑल ओवर यूरोप बहुत ही फेमस है, बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर। तो अब सिंस ये कंट्री लिटरली अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है रशिया के अगेंस्ट, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वगैरह करना ये इनके माइंड में आखिरी प्रायोरिटी है। तो इसलिए देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में वीट के दाम 50% तक बढ़ गए हैं और IMF ने रिसेंटली वार्निंग दे दी है कि दुनिया भर में अनाज की कमी होने वाली है। हो सकता है कि मिलियंस भूख से मारे जाएं। ये मैं आपको बता दूं, अभी के लिए इस पर इतने आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे, अभी बस इस पर वार्निंग ही आ रही है। मगर याद रखिएगा, आज से 8 से लेकर मेरी 10 महीने बाद एक ह्यूज ग्लोबल शॉर्टेज आएगी वीट की और हो सकता है कि कई गरीब देशों में बहुत से लोग भी मारे जाएं। प्राइमरली इसका बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है इजिप्ट पर, टर्की पे भी लगेगा। जी हां, टर्की भी एक गेहूं का बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है। उसके अलावा बांग्लादेश है, सुडान, नाइजीरिया, अजरबैजान, ये सब कंट्री जो है बुरी तरीके से हिट होने वाली है। इंडिया की आप अगर बात करें तो थैंकफुली हमारी वीट की प्रोडक्शन प्रॉपरली हो रही है और उल्टा इंडियन वीट की डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुद देख रहा हूँ, एक ज़माने में कई यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडियन वीट को इतना प्रेफर करते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं, इंडिया से वीट हम परचेज नहीं करेंगे, यूक्रेन का लेंगे, एक बार को रशिया का ले लेंगे। मगर अब सिंस वॉर चल रही है, ये वहाँ से वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब कई यूरोपियाई देश भी हैं, वो पहली बार भारत की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, इवन आप अगर देखोगे अफ्रीका में कई देश जो पहले भारत के वीट की तरफ नहीं देखते थे, अब बहुत ही बड़ी संख्या में डिमांड कर रहे हैं इंडियन वीट को। और इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि इंडिया के जो वीट एक्सपोर्ट्स हैं ये 4 गुना बढ़ जाए और ओवरऑल हमारा देश 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर्स सिर्फ गेहूं बेच के ही कमा ले। ये ऑफ कोर्स हमारे किसानों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और किसानों के अलावा मेरे हिसाब से जियो पॉलिटिकली भी इंडिया को इससे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। रीजन में आप देखेंगे कई देश जो थोड़ा बहुत कभी कभी रूठ जाते थे भारत से, आप देखेंगे आने वाले कई सालों तक बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया से ही ये लोग वीट परचेज करने वाले हैं जिससे अपनी आबादी को ये खाना खिलाएंगे। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो वीट परचेजर है ये है बांग्लादेश, फिर आपको मिलेगा श्रीलंका, फिर है UAE, जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल। यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको कई यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी दिखेंगे। और अफगानिस्तान के केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया इसी तरीके से अगर वहाँ पर वीट को लेकर हेल्प करता रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे वहाँ पर तालिबान भी पावर में हो, ये लोग फिर से काफ़ी हद तक धीरे धीरे इंडिया की तरफ झुकना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अंत में याद रखिएगा, नीड्स जो आपकी पूरी करता है, जो आपकी हेल्प करता है, कंट्रीज उसी कंट्री के साथ प्रॉपरली अलाइन होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इवन दो हम लोग अभी भी तालिबान को एज ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये जो वीट वाला इशू है ये इतना बड़ा मैं कहूँगा इशू है अपने आप में कि इससे एटलीस्ट तालिबान की जो हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स इंडिया ये खत्म हो जाएगी और उल्टा वो काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि इंडिया की तरफ और फ्रेंडली हो जाएं। और इससे शायद आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि क्यों इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को इंडिया का वीट जो है ये अफगानिस्तान तक ना पहुँच पाए। इन्होंने अपनी तरफ से हर तरीके के यहाँ पर ब्लॉक लगाए, मगर इवेंचुअली प्रेशर में आके पाकिस्तान को अलाउ यहाँ पर करना ही पड़ा। तो दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया, दिस इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान एज वेल। इवेंचुअली ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो ट्रेड एम्बार्गो है इंडिया पर, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन हैवली सफ़र करने वाली है, क्योंकि इनको अब वीट जब परचेज करना होगा तो कहाँ से लेंगे ये वीट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी और बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की तरफ वीट एक्सपोर्ट करने वाली है इन द नियर फ्यूचर। यार वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वीट कौन सा क्रॉप होता है, गेहूँ कौन सा क्रॉप है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राबी। वीट इज़ ए राबी क्रॉप। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, खरीफ क्रॉप जो है ये ज़्यादातर होते हैं आपके जैसे कि गन्ना हो गया, कॉटन हो गया या जूट है, ये सब इसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। इनको बोया जाता है जून के महीने में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर महीने में। फिर जो राबी क्रॉप है इनको बोया जाता है नवंबर महीने में, इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीट राबी क्रॉप में डिफरेंस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, यूपीएससी वाले लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे जाकर अलग अलग अपनी कार्ड पे डालोगे, फिर परचेज करोगे। यू विल हैव टू पे 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा
कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है। तो क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर मान लीजिए 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2025 में एक प्रॉपर जेन्युइन अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो आप 24 या फिर 36 महीने का जो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और खरीफ और रबी की जो बात हुई तो ये हमें वो 5वीं क्लास वाला वो याद आ गई बात। वो हमारे सर थे जो हमें पढ़ाते थे, नाम भी ले लो उनका, सर साबर साहब जो है फसल रबी क्या होती है और फसल खरीफ क्या होती है। तो आज वो बातें सारी की सारी वैसे की वैसे रिपीट हो गई, सामने आ गई कि यार मतलब जब हम वीडियो देख रहे थे तो तभी से वो सारा स्केच जो है वो सामने आ गया। और ये फसल खरीफ और रबी क्योंकि किसानों के बेटे हैं तो फिर इतना तो मतलब समझ अब तब अगर नहीं भी आई थी तो अब तो आ चुकी ऑलरेडी। किसानों के बेटों की बात नहीं, सर के डंडों की बात है बिल्कुल। हाँ, मार खाई थी ये फसलों को सीखने के लिए बड़ी मारें खाई थी। और दूसरा जो है वो पहाड़े होते थे, उसको क्या बोलते हैं? 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। ठीक हो गया। ऐसे इधर आजकल 2 दूनी 5 जी। ये सीखने के लिए जो है ना बहुत क्या कहते हैं, क्योंकि तब इंग्लिश का तो सीन ही नहीं था ना। इंग्लिश तो हमने 5वीं क्लास में पढ़ा। अच्छा जमी भाई, ये ना एक शर्त लगी, मैंने स्टूडेंट से बोला भी 2-2 बार कितने होते हैं? कहता जी 4। मैंने कहा 2-2 बार 4 होते हैं? उसने कहा जी सर 2-2 बार 4 होते हैं। मैंने कहा बेवकूफ़, 2-2 बार 5 भी होते हैं। उसने कहा कैसे? मैंने कहा अगर मैं ये साबित कर दूं तो फिर स्टिंग बुलाओगे। अच्छा सर, इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी तो मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है। लेकिन बात वही है कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने लास्ट टाइम भी एक बार बात की थी। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा बात हो रही थी जी पाकिस्तानी गंदम की, पाकिस्तानी जो है ये वीट की। तो पाकिस्तानी वीट जहां तक मैं समझता हूँ या मेरी समझ में बात आती है ना, तो मेरे ख्याल में जो गोदाम पाकिस्तानी गोदाम में पड़ी हुई थी जितनी भी गंदम है वो अगर उठा कर तालिबान को दी गई है तो इसमें गवर्नमेंट का जो हाथ है उससे ज्यादा मैं अगर वो खराब गई है तो उन ऑफिसर्स का हाथ होगा जिन्होंने वो नलायकी होगी। मैं समझता हूँ इसको नलायकी होगी कि वो अगर फर्ज करें कि एक गोदाम में गंदम पड़ी है, उसको वो सुसरी होती है, उसके अलावा कीड़ा होता है, वो जो कीड़ा लग जाता है। एक बात ये है कि गंदम को लग जाना कीड़ा या गंदम को वो सुसरी, हम तो इधर बोलते हैं सुसरी लग गई, क्योंकि हमारे घरों में जब गंदम डाली जाती है तो फिर वो गोलियां कुछ इस तरह की होती हैं, वो रख दी जाती हैं कपड़े के अंदर बांध कर, ताकि इसको कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए। और ये गंदम को जो कीड़ा लग जाना, यहाँ बुजुर्ग फरमाते हैं कि बहुत ही नकम्मे लोग होते हैं जिनकी गंदम को कीड़ा लग जाता है। बिल्कुल बड़ी मुश्किल से गंदम आई होती है, कितने जतन करके किसान और जिम्मेदार हजरात कितनी मेहनत करते हैं, कितने मौसमों को फेस करने के बाद वो एक दाना कई दानों में तकसीम हो जाता है। और बाद में हम इतना जो हम जब इंसानों के हाथ में आती है तो वो केयर नहीं कर सकते, वो एहतियात नहीं करते और उस गंदम को लगा देते हैं कीड़ा। और यहाँ पे एक और बात है कि वीट इस मौसम में जो अब चल रहा है, इस मौसम में कहते हैं कि हाँ, तो यहाँ पे जो है आज की जो मेरा नॉलेज के मुताबिक जो मैं अपना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ सर, आजकल जो ना ये सीजन चल रहा है इस मौसम में कहते हैं कि गंदम को कीड़ा जो है वो विद इन कुछ दिन, फर्ज करो आपने उसको खराब हालात में खराब मौसम में रखा है, उस पर ऊपर क्या कहते हैं कोई बारिश पड़ गई है, छींटे पड़ गए, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो गंदम के अंदर कीड़ा नजर आएगा। आपने जितनी हिफाजत कर ली ना, जितनी भी आप हिफाजत कर सकते हैं आप कर लें। लेकिन आजकल का जो मौसम चल रहा है, इससे पहले कह लेंगे एक आध मंथ जो गया है ना, गुजरा है, उसमें ये होता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो गंदम गोरे में ना सावन और भाद्रो, हाँ सावन बिल्कुल, तो वो जो गंदम है वो थैले में जो डाली जाती है ना, तो थैले में गंदम को तो कीड़ा ऐसे लगता है जैसे क्या कहते हैं स्वाब का काम है,
15 दिन के अंदर आपको आप थैले में डाल दें उसको, उसको कहीं पे भी ले जाएं तो 15 दिन के अंदर उस पर कीड़ा लग जाएगा, ये तो पक्की बात है। और यहाँ पे सवाल ये है कि अगर उसको अच्छी तरह स्टीलाइज किया होता तो फिर चांस कम होते हैं कि कीड़ा लगने के चांस जो होते हैं ना वो कम होते हैं। सर लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने एक बार हमारा एक्सपीरियंस हुआ था कि ऐसे ही ना एक गंदम का जो वो बोरा था वो हमने वो एक रूम के नुक्कड़ पे फेंक दिया था। तो 10 दिन के बाद वहां पे देखा तो वो, हालांकि वो नुक्कड़ तो साफ थी, लेकिन जब हम वो उसको उठा के लेके गया तो उसमें वो जब उसकी रोटियां खाते थे तो कितना खराब मतलब फील होता था। उसके अंदर ना वो जो एक दाना होता है ना, दाने के अंदर वो कीड़ा चला जाता है, छोटा सा होता है तो नजर नहीं आता, वो खाना शुरू कर देता है। और हमने तो उसका पिसा आटा नहीं आता। खतरनाक बात है ना, वो खतरनाक बात वो ये है कि जब उसे आप आटा बनवाते हैं तो वो अंदर ही वो पिसा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। नुकसान फिर आपको खट्टे टिकार और ये इस तरह की चीजें ना होती रहती हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो इस तरह की यार जी देखें, तालिबान ने तो सीधा कह दिया है कि पाकिस्तान ने हमें जो गंदम दी है, वीट दिया है, वो जी सारी की सारी वो कीड़े फुल मतलब कीड़े के साथ लगी हुई है, वहाँ सारा खराब गंदम दिया है। और साथ ही उन्होंने बोला कि जो इंडिया से आया है वो बिल्कुल ठीक था, उसके वो गुड था, उसकी हालत ठीक थी। अच्छा सर, ये इस बात को अगर लेकर आप सोचें तो इंटरनेशनल तौर पर इस बात को अगर लोग सोशल मीडिया पे ये वायरल है, लोग जहाँ जहाँ सोशल मीडिया से अटैच हैं वो देखते होंगे, और वहाँ पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा। और पाकिस्तान आप हंस रहे हैं, पाकिस्तान से कौन लेगा इन फ्यूचर ये सारी चीजें। अच्छा यहाँ पे एक और बात हुई, एक और बात हिफाजत तो बिल्कुल ऐसी है। अब इंडिया से जो मीट गया वो फ्रेश होगा, स्टीलाइज किया होगा तो उसका थोड़ा इंतजाम बेहतर होगा, तो इसलिए जो है ना वो फ्रेश। लेकिन यहाँ पे आपके पास कौन सी गारंटी है कि ये पाकिस्तान का खराब है और इंडिया का सही है? वो कह रहे हैं तालिबान कहने को छोड़े, तालिबान कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट सुने राणा साहब, एक मिनट सुने। इंडिया जो है वो तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऑफिशियली तौर पे, ठीक हो गया। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी हुकूमत सही है या वो तालिबान को अच्छा समझते हैं। इसका मतलब कि अपना ये खानदानी सेवा जो है इनका वो ही अपनाए बैठे हैं इंडिया वाले। वो क्या खानदानी सेवा ही अपनाए बैठे हैं ना, खानदानी सेवा कि जिधर पाकिस्तान ने कदम रखना है इन्होंने तो ये जो है ना सोचा हुआ है कि हमने उनकी कदम की बात नहीं है। एक मिनट यार, अगर अफगानी भूखे मर जाए एक मिनट मैं प्रशांत भाई से एक अर्ज रखूंगा, ठीक है? इन्होंने वीडियो तो बना ली, सारा कुछ कर लिया, ठीक है? ये थोड़ी सी गंदम पाकिस्तान की भी यानी कि दिखा देते वीडियो में, थोड़ी सी इंडिया की भी दिखा देते, ताकि अवाम उनका जो मुनाजरा कर लेती, देख तो लेते। एक नंबर मेरी सुन लो पहले, उसका यानी कि थोड़ा सा सैंपल दिखा देते, अपनी का भी और पाकिस्तान की का भी। एक मिनट, अवाम वो भी देख लेती। दूसरे नंबर पे ये आपके पास क्या गारंटी है कि ये तालिबान यानी कि जो है इंटरव्यू दे रहे हैं? एक मिनट प्रशांत भाई से मैं ये भी अर्ज रखूंगा कि ये जिन्होंने इंटरव्यू इनको दिया है ना, उनके जो आईडी कार्ड है ना वो हमें सेंड कर दें, सबूत के साथ बात करें मेरे साथ। वो हो सकता है कि तालिबान, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े जो है ना वो पलंदे बनाए हुए हैं, ये भी हो सकते हैं, राणा साहब ये उधर के भी हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं। राणा साहब इधर कह रहे हैं कि वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके आईडी कार्ड सेंड कर दें, साथ उनके वैक्सीनेशन वाले की जो वैक्सीनेटेड कार्ड वो भी साथ करें, और साथ उनके निकाह नामे भी सेंड। नहीं, निकाह नामे की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो आईडी कार्ड वैक्सीनेशन से जो है ना वो पता चल जाएगा कि वाकई वो तालिबान है या कौन है। देखें, हैं तो वो मुसलमान, अगर मुसलमान हैं अगर जो इंटरव्यू दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि जिधर पाकिस्तान ने पांव रखना है ना, ये कहते हैं कि हमारे उधर दोनों पांव यकदम आ जाए, पाकिस्तान को पीछे कर दे। एक मिनट ये इनके खानदानी फितरत है। इंटरव्यू दे रहे थे, पता है आपको कौन है? वो भी राजपूत है, वो राजपूत है या कोई भी, उनका आईडी कार्ड सेंड करते हैं, वाकई वो इरफान भाई है हमारे, वो वाकई हमारे इरफान भाई हैं। सुन ले, क्यों इंडिया बात सुन। नहीं देखें, मैंने 2 प्रूफ मांगे हैं, एक उनका सैंपल दिखा दें, एक आईडी कार्ड दे दें। सैंपल, ब्लड सैंपल। बात सुन ले। कौन सा सैंपल यार? क्यों कर रहे हो यार? एक मिनट बात सुनो, कौन सा? और यार भाई मेरी बात सुनो राणा साहब, एक मिनट मेरी बात तवज्जो से सुनो। एक मिनट वाली बातें करना, सुन तो दो यार, एक मिनट।
भाई वो कहाँ से लेके आए गंदम का सैंपल? तो ये इन्होंने आदमी कहाँ से ढूंढे हैं जो इनको इंटरव्यू दे रहे हैं? अभी इंटरनेट कि पे, पाकिस्तान में इंटरनेट पे भाई हर बंदा देख सकता है। पाकिस्तान ने गंदा, देखिए मेरी पहली बात तो ये सुने, हमारी जो हुकूमतें हैं ना वो बगैर दिमाग के नहीं है। मेरे साथ चलें, मैं गलों का आपको यानी कि सर्वे करवाता हूँ, ठीक है, गला मंडियों का, गला मंडियों का, सब गलों का मैं सर्वे करवाता हूँ, ठीक है। अगर जिस तरह ये प्रसाद भाई बोल रहे हैं, अगर इस यार क्वालिटी भाई, की बात सुन ले मेरी पहले, प्रशांत सर नहीं बोल रहे, वो वीडियो में जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला है, तालिबान ने भाई बोला मेरे है। सामने तो प्रसाद भाई है ना, तो तालिबान की वीडियो नहीं थी बीच में? आपको क्या प्रूफ है कि वो तालिबान ही है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आईडी कार्ड उनके दिखा दें कि वाकई वो तालिबान है, अफगानी है, अफगान के रहने वाले हैं। उनके चले, आईडी कार्ड, जाके देखें, जाके तो देखें। हम चलते हैं। उनके आईडी कार्ड भी दिखाएं और साथ उनके इधर ना प्रूफ दे। आप इधर लगे होते हैं पोलियो के कतरे लगाते हैं वो पिलाने के लिए ना, वो इधर लगाते हैं निशान, वो पोलियो के कतरे का निशान भी दिखाएं कि उन्होंने पिया या नहीं। आपने और ये साथ उनका आपने ये वो- बातें देखी नहीं है, सुनी नहीं है, वो भी मीडिया पे आपने देखी है ना कि बम ब्लास्ट करते हैं, आते हैं पेड़ के साथ बांधते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, मेरे से बड़ी बड़ी यहाँ तक उनकी नाफ तक इनकी दाढ़ियां होती हैं। जब उनको इनके देखते हैं, उनका यानी कि जो अपना डीएनए करते हैं तो लेकिन वो निकल देगा मुस्लिम है, दाढ़ियां इतनी इतनी रखी होती हैं। हमें क्या पता कि ये हमारे इरफान भाई का इंटरव्यू हो रहा है या इन्होंने खुद से पास बिठा के इनके जो इंटरव्यू कर दिया एक मिनट। पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करने के लिए। एक मिनट, डीएनए से कैसे पता चलता है ये गैर मुस्लिम है? वो सारा कुछ पता चल जाता कैसे है। कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता। अब मैं सारी बातें कैसे बताऊंगा आपको? खतनों से अच्छा, वो लास्ट टाइम जो है कुछ टेररिस्ट जो है वो पकड़े गए थे ना? पकड़े गए थे तो उनके खतने चेक किए तो वो खतने नहीं हुए थे। इतना डीपली तो ये नहीं बात मैंने क्या है? सोचा। तो दाढ़ियां उनकी जो नाफ 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 तक तक थी और कुछ मतलब कुछ लोग थे जो पकड़े गए थे और बाद में उनको खुदारा पता चला कि वो मुसलमान नहीं थे। प्रसाद भाई, पाकिस्तान की आवाम को और इंडिया की आवाम को जो है ना दिलों में जगह दो, इनको जो है ना एक दूसरे से एक प्यार मिनट, मोहब्बत एक करने मिनट, दो। ऐसे पाकिस्तान को उछाल उछाल के जो है ना आप जो मर्जी कर लें, जहां तक आपका मर्जी है जोर लगा लें, पाकिस्तान पे जो है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, जितनी मर्जी मुखालफत कर बात सुने। लें, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बात सुने, यहाँ पे बात पता है क्या हो रही है? बात हो रही है इज्जत और बेइज्जती की। अब अच्छा चलो ठीक है यार, यार कौन कर रहा है? ठीक है यार, ठीक है, चलो मान लिया पाकिस्तान की गंदम आला तरीन है, सब अच्छा है, सब ठीक है, मान लिया भाई, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी फैमिली यहाँ पे है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे जो गंदम सिर्फ- इस तरह हो जाती है ना, पिछड़ रही। इस तरह खलो पीछे क्यों हट रहे जो हो? गंदम इस तरह जाया होती है ना, खराब हो जाती है। लड़ो लड़ो वो लड़ो, सब। जो है ना हमारी हुकूमतें, वो पागल नहीं है, वो उसको वैसे ही यानी कि जो है ना जाया कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, उनको जाया कर देते हैं। बात सुने, यहाँ पे बात पता है क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि हो सकता है कि वो जो ट्रैवल के दौरान वो खराब हो गई हो, वहां पे पड़ी खराब हो गई हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वो भाई वो भेज ही नहीं सकते, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं अफगान। मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम जब इस तरह का होता है ना मामला, उसको वैसे ही जाया कर देते हैं, उसको यानी कि usable करते ही अच्छा, एक नहीं मिनट हैं। देखें यार, देखें, ये सुने, तो- छोटी सी बात सुने, छोटी सी बात सुने। सूख तो ना सूटे ऊपर अच्छी बात है। लड़ रहे हैं तो एक इधर से थूक सूटे जा रहा है, एक इधर से थूक सूटे जा रहा है। लड़े आप। हमारे अंदर कौन सा फुहारा लगा हुआ है अच्छा बात- कि जो आप शावर की तरह जा रहे हैं? अच्छा बात सुने, फैक्ट, अब बात करते हैं फैक्ट पे। तो सर बात ये है कि जब यहाँ से गंदम निकली, हो सकता है वो साफ हो, क्लियर हो, वहां पे गई पड़ी रही होगी कुछ दिन, ठीक है, तो फिर पता इन्होंने नहीं नहीं, फिर इनको क्या सुने, सुने, इसको कौन से सुन ले ना, कि सुन तो मसाला ले, लगा सुन के तो ले यार, मसाले को गोला मारे, सुन ले। किसके तो- किनकी बातों में आ रहे हैं हम? करो जमी चोरी साहब, करो सर करो सेटिस्फाई करो। एक मिनट। अब मैं चुप हूँ, आप नहीं करना है। मेरे साथ जो बात करनी है आपने और प्रसाद भाई ने, मैं proof- मेरे साथ अच्छा, प्रूफ के सुने, साथ सुने, करनी सुने, है। सुने, सुने। मैंने सुबह आपका विजिट करवा देना, जड़ा वाला दूर तो नहीं है। ओ भाई सुन लो, अच्छा एक और बात भी की ना, चलो ठीक है, हमने गंदम अच्छी भेजी भाई, अच्छी तरीन गंदम भेजी उनको, ठीक है जाएंगे सुबह ना, 7 बर्गर खा के आएंगे। यार, बात सीरियस हो रही है, सीरियस सीरियस हो रही है। इसमें क्या सीरियस है? सीरियस ये है, एक मिनट कोई सुने भी यार, एक बात भी सीरियस मुझे ओ नहीं भाई लग रही। मुझे और भाई पाकिस्तान पे ये कीचड़ देखो, उछाल रहे हैं, ये सिर्फ देखो, ये कीचड़ serious उछाल हो रहे हैं रहा है। और कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान पे serious है। कीचड़ उछाल रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए, ये इनको अच्छा- जगह नहीं मिलेगी। अच्छा मना, चल ठीक, एक
इसके अलावा बात हुई यहाँ पे कि जी किसान जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। किसान जो है, आप भी एक किसान है, आप सिर्फ इतना बता दो कि आपने किस रेट पे यूरिया परचेज करके डाली है, किस रेट पे आपने डीएपी परचेज करके डाली, बस सिर्फ इतना बता दो। वो डीएपी है, यूरिया है, कोई भी हमें 10,000 की भी बोरी मिले हमने खरीदनी है, हमने डालनी है। क्यों? ठीक है, मेरी बात सुन लो पहले। क्योंकि क्यों ये का जमीनें खाली क्यों का जवाब तो है? जमीनें खाली नहीं छोड़नी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में ये यानी कि होने वाला है, ये होने वाला, वो अच्छा, होने एक वाला मिनट, है। एक मिनट, ओ भाई, क्यों? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होने अब वाला। भाई मैं पाकिस्तान बताता में हूँ। उसका करम है भगवान जी का, अब मैं जिन बताऊँ- भगवान को हम मानते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, क्यों का जवाब मैं देता हूँ। 10,000 की भी डीएपी हो जाए, इन्होंने डालनी है। डाल- भाई इन्होंने डाल ली, मैं नहीं डाल सकता सुनो, भाई। भाई आप ना लगाओ। क्योंकि इनके पास आप फैक्ट्री ना है। लगाओ आप गंदम। मर जाओ भूखे। आप गंदम ना लगाओ। ये बात सुने सर की। आप कमाल, आप कोई और फसल लगा दें। नहीं, कमाद के अंदर कौन सा? नहीं, आप और कोई फसल लगा लें। नहीं, कमाद के नहीं होती, ठेके पे दे दें। नहीं, कमाद के तो ऊपर भूखे कौन सा- मर जाए यार। तो यार वो जो ठेके के पैसे मिलने उसकी यानी कि परचेज कर लें। अच्छा, ठेके पे जमीन दे दी, जो खुद फर्ज करें 1 एकड़ हम खुद बिजाई करते हैं, उसमें से हमारी जरूरत की जो है 40-50 मन निकलती है। हमारी जरूरत है पर ईयर की 40 मन, ठीक हो गया। हमें वो 50 मन या 40 मन हम उसमें से निकाल लेते हैं, हमारी जरूरत 1 एकड़ से पूरी हो जाती है। आया एक मिनट, सुने, नहीं, आप सुने, 40 मन रखते हो क्या? जुमेरात को गाँव वालों की यानी कि सबकी दावत होती है। यार मेरे घर की जरूरत है, मुझे पता है ना, 35-36 मन मेरे घर में लगती है। और भाई आप 2 साल में भी इतनी नहीं खा सकते। कितने चाहिए आपके घर के? ओ भाई, इस और बात 5 में चाहिए तो- हो, 5 मेरी यार, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लो। तकरीर नहीं हो रही यहाँ पे, सुनाओ सुनाओ। 25 मिनट वीडियो होगी अभी। आप क्या सुनाओ, बात बात तो सुनाओ, बात सुनाओ। बात ये है सर कि अगर ज़मीन हम दे देंगे तो फिर उसका गंदम महंगी होगी। 3,000 रुपये रेट अगर चला जाएगा तो मैं कैसे परचेज करूंगा इतनी महंगी गंदम? एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं परचेज कर सकता भाई, यूरिया महंगी है तो मेरे पास नहीं पैसे, मैं कैसे दूंगा? या ना डालो, ना ना डालो। डालेंगे तो क्या उसमें- लगाए ये वो बंदा? कितने यूरिया की जगह क्या? 1 मिनट, भैंसे कितनी रखी हुई हैं आपने? भैंसे तो 2-3 है ना? हाँ। उनको जमा करो, उनका जो गोबर है वो जमा करो। गवर्नमेंट को छोड़ दो, यानी कि ना परचेज करो, वो गोबर जमीन में डालो। ये मेरे प्रसाद भाई से पूछो कि इंडियन जो जिम्मेदार हैं वो यानी कि जमीनों के अंदर यानी कि वो गोबर डालते हैं या नहीं अच्छा डालते? सुने मेरी बात सुने, मेरी इनकी बात जो सुने। भैंस है वो उसने वो दूध देने एक से मिनट पहले यार, कहती सर है सर कि मेरी बात मेरे सुने, गोबर मेरी को बात हाथ सुने। नहीं लगाना। मेरी बात सुने सर, वो सर फैक्ट पे बात करें यार। वो चारे की जगह उनको खिलाते हैं। यार बात पता है, सुन, हाँ। बात सुन रहा साहब। अच्छा चले, मेरे पास पैसे हैं, मैं उसमें गोबर डाल लूं, मैं मेहनत कर लूं, सब ठीक है। एक बंदा है उसके पास 1-2 एकड़ जमीन है, ठीक है, वो मजदूर है, वो दिहाड़ीदार बंदा है, वो खाद अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ब्लैक पे जो खाद मिल रही है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इस बात को समझे, अलमिया समझे यार, हमारे मुल्क का जो हमारा हाल हो रहा है, हमारे ऊपर जो मुसल्लत चीज हुई है उसको समझे यार, क्या हो गया? हमारा हाल बिल्कुल ठीक है। बात खत्म, अल्लाह हाफिज। कैसे हाल ठीक है आपके मुल्क का? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? अभी 10 रुपए तो सस्ता हो गया है। 12 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ता कर दिया है। 12 रुपए नहीं महंगा किया, 151 पर लीटर। भाई 151 रुपए पर इनका लीटर है। मेरी बात सुन लो, इनका टंडोर खत्म होने वाला है। 1 महीना गुजारा कर लें, ठीक है। बाद में आपको वो जो है यूरिया वो भी उसी रेट पे मिलेगी, डीएपी भी उसी रेट पे मिलेगी, और किसानों को सब्सिडी इतनी मिलेगी कि आप परेशान हो जाओगे कि ये हमारे ऊपर इतना खुदा का करम कैसे हो गया, कैसे हो रहा है? कहाँ से ठीक है होगा? ना? कहाँ से होगा, कैसे होगा? यही तो कह रहे हैं उनसे, खाद्य ये उद्योग बेचारा सस्ती ये है। ये बेचारा यही तो कह साइकिल का रहे हैं। मैकेनिक घर जाने वाला है। भाई मेरी बात सुनो, यही तो वो कह रहे हैं हर वीडियो में, हर बात में, हर उनके भाई, लेक्चर में यही तो होता है, हमारे साथ दोस्ती करो, हम आपको दें चीजें। कौन दोस्ती करे? पाकिस्तान ये हमारे पाकिस्तान की अवाम की और उनकी यानी कि हम हमसायों को बहुत हकूक होते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट इस तरफ आवाम को ना वो आने देती, ना हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी आवाम को उधर यानी कि ये करने देती है। अच्छा सर, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अब ना बात पता है क्या है,
बात ये है कि आज जाके ना फैसला कुछ नहीं हुआ, लड़ने झगड़ने का फायदा कोई नहीं वे है। लड़ाई तो हम करते ही नहीं है। देखिए कैमरा हमारे हमसाए हैं, हम इस- वाह, 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 के क्या बाद बात की, अभी हम लड़ाई नहीं हमारे करते। हमसाए हैं, लड़ाई वाली तो बात है ही नहीं है। ये- मैं वही ये वीडियो- आप देखिए, हमसे नहीं ये लड़ने से वीडियो- बाज आ रहे हैं आप। प्रसाद भाई मैं यही कह रहा हूँ कि ये खुदा वीडियो रहा, खत्म कर देते अवाम हैं। को जो है ना, अवाम के दिलों में जगह बनने दो। जैसे पाकिस्तानी अवाम जो है ना इंडियन अवाम से जो है प्यार करती है, मोहब्बत करती है। कभी बॉर्डर पे आके देखो बैठ के। प्रशांत एक मिनट प्रशांत धवन सर रियलिटी बयान करते हैं, रियलिटी बोलते हैं, रियल जो बात सोशल आवाम मीडिया पर नतीज नहीं छोड़ते, अपलोड हुई हुई चीज को लेकर वो गुफ्तगू करते हैं। यार इनको पाकिस्तान के खिलाफ ही मिलती है सारी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारी को तूते हम सही की सही कर कोई लेंगे, हमारे खिलाफ बात ना करे यार। ना कोई बंदा सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करे, ना वो पकड़े, ना उनको मौका मिले और ना वो बात करें। आप खुद का घर संभालो भाई, आपका अपने घर को आग लगी हुई है, हाँ, आप कुछ भी दूसरों को नहीं। समझाना हमारा शुरू कर रहे हैं आप। हमारा घर बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जन्नत है और जन्नत का टुकड़ा रहेगा। ठीक है, ये जन्नत है पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम खुशहाल है, ठीक है, खाती पीती है, जो भी हो जाए। लेकिन जो है ना हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलने वाले हैं। आज वो हमें यानी कि एक आवाज दे तो इंशाल्लाह हमारी जानें भी कुर्बान है। हम गरीब लोग हैं, जमी चौधरी साहब अपनी जमीनों के अंदर खाद नहीं लेकर डाल पा रहे। और मेरे से ले लें। आपसे आप डाल सकते हैं सारा आप- ये मेरे से ले ले। इतना ऐसा भाई है। बताएं तो सही। यही तो मीटना है कि आपका भाई गुजारा है, आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है, आपका सेट है भैया सब, ये तो बात है। बहरहाल हम किसी हुकूमत को नहीं जानते। मैंने पहले कहा था कि ये साइकिल का मैकेनिक था बेचारा, ठीक है ना, पड़ गया मुश्किल में, काम भारी हो गया, ठीक है, मैकेनिक था साइकिल का, खोल बेचारे ने ट्रैक्टर लिया। बाकी हमारी आवाम एक है, एक रहेगी इंशाल्लाह। हम पाक आर्मी के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो करेगी हम उनके साथ हैं, हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनके साथ मिलके चलेंगे। जब हमें पुकारेगी हमारी जानें भी कुर्बान है। बस हाजिर है। नहीं रुको एक मिनट, आखिरी बात करनी चाहिए। वो ये है कि जी राणा साहब आते हैं और मैं इसीलिए आपकी रैकी करता हूँ। एक मिनट आप, हम इन्हें मोस्ट वेलकम कहते हैं, वेलकम कह के हम इन्हें बैठाते हैं, इधर बात करते हैं। ये कुछ इस तरह का है, कोई हमारे गांव का माहौल ऐसा है, हम इनके बच्चों में शुमार होते हैं और इनके जूनियर हैं, बहुत ज़्यादा जूनियर हैं और ये सीनियर और बड़ी अथॉरिटी रखते हैं। तो हो सकता है ये हमें चेक करने के लिए या कुछ इसके पीछे और भी इसीलिए मैं आता हूँ। बहुत सारी एजेंसी कभी-कभी। हो, इसके पीछे हो सकता है कि इनको कोई कह रहा हो, टारगेट करें, इन्हें पूछें या कुछ इस तरह की बातें। तो हमें नहीं समझ, हम कहते हैं हमारी इनसे बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें होती हैं। जब हम इधर बैठते हैं तो हमारी किसी भी बात को फॉलो नहीं किया जाता, तो इधर आकर पता नहीं इन पर एक ख़ास किस्म का भूत सवार हो जाता है। उस भूत को हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता निकालें इनमें से और इनके दिल में भी एक मोहब्बत का बीज बो दें और ये भी मोहब्बत की बातें करें। यकीनन प्रशांत धवन सर की बातें जो थीं वो ठीक थीं, हमने खुद मौके दिए। अफगानिस्तान ये पूछ रहे हैं प्रसाद भाई से कि ये एक दो प्रूफ जो मैं मांगे हैं वो कब हमें इनके मिल जाए। यार छोड़े इस बात को, राणा और साहब, आप इस बात को छोड़ें, जो हम अपना अफगानिस्तान काम से कर रहे ही हैं, हमें जो है वो करने दें। अफगानिस्तान से ही एक बंदे ने ये कह दिया कि पाकिस्तान ने हमें जो वीट दिया वो इस तरह कीड़ा लगा हुआ था और इंडिया से एक अच्छे वाला वीट आया हमें। तो इससे मेन चीज ये है कि उनकी भूख मर रही है, ठीक है, जैसे भी करके इंडिया सपोर्ट करे या पाकिस्तान सपोर्ट करे, मेन चीज ये है कि अफगानियों को खाना पहुंचना चाहिए हर घर में। हाँ हर बच्चा देखें, उनका- ये हर जो बच्चा है उनका जो है किचन नहीं वो- डालना चाहिए। जिस तरह भी उनकी इनके उनके उन तक उनकी हेल्प कोई भी होनी पहुंचा चाहिए, सकता ठीक है। होगा। इंसानी हमदर्दी जो है वो होनी चाहिए, ना कि ये लड़ाई होनी चाहिए कि हम अच्छा देंगे या वो अच्छा देगा। तो देखिए ठीक है। ये बात होगी ना, इनसे मैं एग्री करूंगा कि उनका पेट भरना चाहिए। इंसानियत के नाते पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं इनका एक दो, चाहे वो किसी भी मजहब से उनका तल्लक है, किसी भी मजहब से उनका तल्लक है, हाँ जी करें अफगान भाइयों का पेट भरना चाहिए, वो भूखे नहीं मरने चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि उन्होंने ये भेज दिया, हमने ये भेज दिया। अपने मुंह से मियाँ मिठू जो बनता है ना वो हमेशा जो है ना वो मार खाता है, ठीक है। अफगान भाइयों का पेट भरना चाहिए, चाहे इंडियन के भेजे, पाकिस्तान भेजे, रशिया भेजे, यूक्रेन भेजे, UAE भेजे, ठीक है।
पाकिस्तान भेजे, अजरबैजान भेजे, कोई भी भेजे, लेकिन उनको बेचारों को भूखे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उनका इसी पेट के भरना साथ चाहिए। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाथ खड़े हैं ये हमारे।